जय श्री कृष्णा मित्रों, आज की कथा आप सबको अवश्य सुननी चाहिए। चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान ने इस अलौकिक संसार में अनेक वस्तुओं की रचना की है, परंतु स्त्रियों की रचना करते समय भगवान ने ऐसी कौन सी कमी स्त्रियों में छोड़ दी थी, आज हम इस कथा के माध्यम से जानेंगे। मित्रों, आपको इस कथा से बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। अब आप अपने मन को एकांत कीजिए और ये कथा धैर्यपूर्वक सुनिए। आप सब जानते हैं कि स्त्री को इस जगत की जननी कहा जाता है। अच्छाई मित्रों, हर एक प्राणी में होते हैं, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जिसमें अच्छाई होती है उसमें बुराइयां भी होती हैं, किंतु हमें अवगुणों को ना देखकर उसके गुणों को देखना चाहिए। हमें किसी के अवगुण देखकर बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि कहते हैं जो व्यक्ति सोचता और देखता है वह वैसा ही करता है। इसलिए हम वो देखें ही नहीं जो हमें भी करना पड़े। पर क्या करें, हम मनुष्य जाति की मानसिकता ही ऐसी है कि हम हमेशा व्यक्ति के अवगुणों को ही देखते हैं, और यही कारण है कि हमारे अंदर गुणों का अभाव राहत है और अवगुणों की अधिक मात्रा रहती है। हम जानबूझकर किसी के अच्छे कर्म नहीं देखना चाहती, उसके दुर्गुणों को देखकर हम अपने मस्तिष्क में गंदे विचार भर लेते हैं। अब हम दोषों को ना देखकर सिर्फ गुणों पर दृष्टि डालते हैं कि स्त्री संसार में ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। स्त्री बाहर से देखने में जितनी कोमल होती है, अंदर से उतनी ही मजबूत और है सस्कत भी। संसार के हर दुख, हर संकट, हर परिस्थिति से लड़ने की उसके अंदर अपार सशक्ति होती है। हृदय में ममता का अपार भंडार और चेहरे पे हम हमेशा करुणा का भाव होता है। संतान के प्रति बेशुमार प्यार होता है। पुरुष को सुख प्रदान करने की अद्भुत कला उसके अंदर होती है। स्त्री को जगत की जननी ऐसे ही नहीं कहा गया है, वह मानव और मानवता की रक्षक होती है। इसलिए हमारे देश में स्त्री को देवी की संज्ञा दी गई है। जिस घर में स्त्री को इज्जत मिलती है और उसकी पूजा की जाती, वहां देवता हर समय निवास करते हैं। जहां स्त्री का अपमान होता है, उसे दबाया जाता है, वह घर कभी सुखी नहीं रहता। घर में लक्ष्मी जी का आगमन स्त्री की पूजा और इज्जत करने से ही होता है। इसलिए आपसे निवेदन है कि स्त्री को हमेशा इज्जत दे। स्त्री से ही पुरुष की शोभा होती है, स्त्री से ही घर बना है। ईंट लकड़ी पत्थर से बनने वाला घर तब तक घर नहीं बनता जब तक उसमें स्त्री का निवास ना हो। स्त्री को गृहिणी इसीलिए कहा गया है, उसके आने पर ही घर स्वर्ग जैसा बनता है। बिना स्त्री के घर की कोई शोभा नहीं होती। भगवान ने स्त्री को बहुत ही सोच समझकर बनाया है। स्त्री बनाने में परमात्मा ने काफी समय लिया था, ताकि उसमें किसी तरह के गुणों का अभाव ना रह जाए। कहते हैं कि जब भगवान सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उन्हें इस सृष्टि की रचना करने में एक क्षण का समय लगा था, पर जब भगवान ने स्त्री की रचना की तो इसमें उन्हें एक क्षण से ज्यादा का समय लग गया था। स्त्री की रचना करते करते जब भगवान को कई दिन बीत गए, परंतु वह पूरी तरह बनकर तैयार नहीं हो सकी, तो यह देखकर भगवान का एक सेवक भगवान से यह बात पूछने के लिए उत्सुक हो गया। सेवक ने भगवान से पूछ ही लिया है, भगवान, सृष्टि की रचना करने में आपको इतना समय नहीं लगा, यह ऐसी कौन सी रचना है जिसमें आपको इतना वक्त लग रहा है? तब भगवान थोड़ा सा मुस्कुराए और अपने सेवक के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, है सेवक, यह मेरी इस सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ रचना है और इसे दुनिया में स्त्री नाम से संबोधित किया जाएगा। इसके अंदर मैं अपार गुणों को प्रतिष्ठित कर रहा हूं, ताकि सभी कामों के लिए मुझे पृथ्वी पर ना जाना पड़े। मेरी संरचना के कई रूप और कई नाम होंगे। यह स्वयं दुख सहकार, सुख और दुख से ग्रसित होने पर भी उसे सहन करते हुए अपनी जिम्मेदारियां को, अपने कर्तव्यों को निभाती रहेगी। सेवक भगवान के मुख से स्त्री की सहनशीलता और कर्तव्य प्रहरता को सुनकर हैरान रह गया कि आखिर इसकी आकृति तो पुरुष की तरह है। 2 हाथ, 2 आंख, नाक, कान, मुख सब पुरुष के जैसा ही है। फिर ये अपने दोनों हाथों से इतना सब कुछ कैसे कर पाएगी? सेवक से रहा नहीं गया, उसने पूछा, भगवान, ये पुरुष के जैसे दिखती है, फिर भी इसके अंदर यह सब करने की क्षमता होगी? तभी भगवान बोले, अवश्य होगी, इसलिए इसे मेरी अद्भुत रचना कहा जाएगा। भगवान की बात सुनकर सेवक ने उसे छूकर देखा कि देखें, यह कितनी कठोर है जो हर विपत्ति सहन कर सकती है। जब उसने उसे छूकर देखा तो वो बहुत कोमल थी। वो एकदम से हंस पड़ा। भगवान ने पूछा, क्यों हंस रहे हो? तब वो सेवक बोला, प्रभु,
यह तो पुरुष से भी ज्यादा कोमल है। यह हर स्थिति से कैसे लड़ सकती है? यही सोचकर मुझे हंसी आ गई। तभी सेवक ने देखा कि उसे स्त्री रूपी रचना के गालों पर पानी की झलक दिखाई दी। उसने उसके गालों पे हाथ लगाया तो सचमुच उसके गालों पर पानी की मात्रा थी। सेवक ने पूछा, है प्रभु, इसके गालों पर पानी क्यों बह रहा है? तब भगवान बोले, यह पानी इसकी आंखों से निकालने वाले आंसुओं का पानी है। यह पानी तभी निकलेगा जब ये अंदर से अपने आप को दुखी महसूस करेगी, जब इसके अंदर किसी तरह की वेदना होगी, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक। उसी समय इसकी आंखों से आंसू निकलेंगे। इसके बाद यह फिर से अपने आप को उतना ही मजबूत बना लेगी अपने दुखों को भूलने का। इसके पास यह सबसे अच्छा तरीका होगा और इसकी ताकत भी होगी। यह अपने आंसुओं से अच्छे अच्छे को झुका भी सकती है। सेवक भगवान की बात सुनकर बोला, है भगवान, आपने इस सृष्टि को स्त्री के रूप में एक अनमोल उपहार दिया है। यह बात सत्य है मित्रों। स्त्री का त्याग, बलिदान, साहस और सहनशीलता वास्तव में अद्भुत और अकल्पनीय है। त्याग इतना बड़ा जो कोई नहीं कर सकता। किस प्रकार वो अपने माता पिता, भाई बहन, परिवरीजनों से अलग होकर विवाह करके किसी दूसरे पुरुष के साथ जीवन भर साथ रहती है। जरा सोचो, यदि आप अपने घर से कुछ दिन के लिए अलग हो जाते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? तो सोचिए, वह तो अपने परिवार से हमेशा के लिए अलग होकर जीवन भर तुम्हारे साथ रहने आई है। उसने तुम्हारे लिए अपना घर छोड़ा, फिर किस तरह एक अनजान घर पर जाकर, जहां उसका कोई परिचित नहीं होता, वहां वो रहकर जीवन की तलाश करती है। एक नए सिरे से खुशियों को एकत्रित करती है, उनमें ढलना का प्रयास करती है, उनमें अपना सुख दुख बंटी है। कई बार परिवार के लोग अलग तरह की सोच वाले मिल जाते हैं। उसे समय उसका जीवन बड़ा ही कष्ट भरा रहता है और फिर भी वह उनके साथ रहने का प्रयास करती है। धन्य है नारी, तू धन्य है। तुझ में भगवान ने इतने दुख सहन करने की समर्थ दी है। हर महीने मासिक धर्म की पीड़ा को सहन करना। बच्चा जब उधर में आता है तब अनेक प्रकार की कष्टों को सहन करते हुए फिर सब कल की उसे भयंकर पीड़ा से गुजरा पड़ता है, जो साक्षात मृत्यु का दूसरा रूप होती है। उसके बाद बच्चे का जन्म सकुशल हो जाए तो उसके ललन पालन में अनेक कष्टों को सहाना पड़ता है और उसके लिए अपने सुखों का बलिदान करना पड़ता है। खुद दुख सह लेती है और बच्चे को दुख से बचाकर रखती है। यह त्याग और बलिदान बड़ा ही अद्भुत है। तब तो यह रचना जरूर आपकी संपूर्ण रचना होगी। स्त्री वास्तव में ईश्वर के द्वारा दिया गया संसार को ईश्वर द्वारा दिया गया एक अद्भुत उपहार है। वो हर गुणों में भरपूर है, इसलिए हमें कभी स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, कभी उसे कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्त्री का सदा सम्मान करना चाहिए, चाहे वह जिस भी रूप में हो। मित्रों, यदि आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।